खरीदते समय पूरी बात देखिए ना, +F का निशान। +F? रोज के खाने में कई पौष्टिक तत्वों की कमी रह ही जाती है, इसलिए आटा, चावल, नमक, तेल और दूध खरीदते समय प्रोडक्ट पे +F के निशान पे नजर रखिए। इनमें विटामिन और आयरन जैसे तत्व नियमित और बारीक मात्रा में डाले जाते हैं, इसलिए देखने, पकाने के तरीके और स्वाद में कोई फर्क ही नहीं। तो डालते क्यों है? सिर्फ एक चीज पे बहुत फर्क पड़ता है, सेहत पे। संपूर्ण पोषण, स्वस्थ जीवन। आज से ही +F निशान के पदार्थ अपनाइए। चलो चलो मुंह खोलो, अब मेरी लाडली को दवाई खानी है। मीठी मीठी गोली, अब मेरी लाडली सुरक्षित है। मैं अपनी बेटी को केवल होम्योपैथिक दवाई देती हूँ क्योंकि ये असरदार, किफायती और सुरक्षित है। होम्योपैथी, सही भी सुरक्षित भी। The world of entertainment is exploding. Stories waiting to be told and experiences waiting to be shared. But how do you connect to the right partners to bring your vision to life? Introducing Waves Bazaar, the ultimate business collaboration hub for media and entertainment, connecting you to a global network of opportunities. Are you a creator with something extraordinary to offer? Waves Bazaar is your gateway to buyers and distributors. Are you a buyer searching for high-quality content? Find the best creativity and talent here. The Film Marketplace offers an interactive platform to creators to bring their films, while producers, distributors, and platforms find the stories that audiences will love. Game developers showcase their innovations, while gaming companies discover content that pushes creative boundaries. Latest technologies of VFX and VR technologies are powering Tuktit content more real than reality, fostering creativity beyond imagination. Podcasters and audio creators connect with radios and platforms. Artists share their music. Buyers find the right sound for their next big project. Influencers connect with brands for high-impact collaborations. Event planners find the organizers. Waves Bazaar isn't just a marketplace. It is a place where creativity meets opportunity, calling all visionary creators and extraordinary talents. Join Waves Bazaar, a universe of limitless possibilities. मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार तक। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, या फिर नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात। नमस्कार, दीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। माननीय उपराज्यपाल ने अखिल भारतीय लेखक उत्सव का किया उद्घाटन। श्री विजयपुरम में अंडमान निकोबार पुस्तक मेले का होगा आयोजन। और अंडमान द्वीप समूह में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हुआ स्टेक होल्डर्स मीट। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम में इन दिनों साहित्य उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।
हाल ही में अतुल स्मृति समिति में अंडमान पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित हुई और आगामी 1 से 10 अप्रैल तक अंडमान निकोबार बुक फेयर का भी आयोजन होने जा रहा है। इसी क्रम में आज 3 दिवसीय अखिल भारतीय लेखक उत्सव का उद्घाटन हुआ। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा साहित्य अकादमी नई दिल्ली के सहयोग से श्री विजयपुरम में 3 दिवसीय अखिल भारतीय लेखक उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। क्षितिज से परे अखिल भारतीय लेखक उत्सव शीर्षक से आयोजित इस समारोह का उद्घाटन आज हुआ। टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के सभागार में आयोजित उद्घाटन समारोह में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल और द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल D.K. जोशी मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में द्वीप प्रशासन के मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार, साहित्य अकादमी के सचिव श्रीनिवास राव, प्रशासन के अधिकारी, मुख्य भूमि से आए और स्थानीय साहित्यकारों के अलावा आमंत्रित मेहमान मौजूद थे। साहित्य अकादमी के सचिव ने माननीय उपराज्यपाल, मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों का शॉल भेंट कर स्वागत किया। और अब साहित्य अकादमी के सचिव ने माननीय उपराज्यपाल, मुख्य सचिव और उपस्थित लोगों का स्वागत किया। This festival is our 4th national level meet. First we had in 2017 and 18 and 22 in Sri Vijayapuram. Apart from one pertaining to Bengali literature exclusively in 2019 and the verbal testimonies of the writers who participated in the previous national writers meet on how they got inspired by Andaman were one of the main reasons for us to organize this edition. I thank Admiral D.K. Joshi ji, Honorable Lieutenant Governor of Andaman Nicobar Islands, Dr. Chandrabhushan Kumar ji, who is actually instrumental in having this most significant writers festival here, all the officials of Andaman Nicobar administration for collaborating with us in making this festival a reality. प्रशासन के मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि लेखक एवं साहित्यकार शब्दों के कुशल चितेरे हैं। साहित्य हम सबको संवारता है। ये जो आयोजन यहाँ हो रहा है आज, ये सिर्फ 3 दिनों का आयोजन एक तरह से नहीं है, क्योंकि 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक हमारे यहाँ बुक फेस्टिवल भी हमारा आ रहा है और ये आप कह सकते हैं कि ये शुरुआत हो रही है एक तरीके से आज। और ये हम अभी माननीय उपराज्यपाल महोदय जी से बात ही हो रही थी और उनकी इच्छा है कि हम लिटफेस्ट टूरिज्म के रूप में इस तरह के आयोजन को आगे हम और बढ़ा सकें और उसको जो है हम इस तरह से अंडमान निकोबार की जो वार्षिक जो हमारी सूची है एक्टिविटीज़ की, उसमें इसको हम इस तरह से ले आएं कि लोग इसमें बाहर से भी आएं, हमारे अपने यहाँ द्वीपों के लोग तो रहे ही, वो भी पार्टिसिपेट कर पाएं। कार्यक्रम के दौरान कलाकारों की ओर से सरस्वती वंदना पेश किया गया। तुम नम तक दिमि तक जोनो तकिटेम दिकिटे तुंगिटेम नंगिटेम तत्तरगडोम तीम तुम नम तक दिमि तक जोनो तकिटेम दिकिटेम तुंगिटेम नंगिटेम तत्तरगडोम तुम नम तक दिमि। स्कूली छात्राओं ने हिंदी भाषा में काव्य पाठ और निकोबारी भाषा में प्रकृति सौंदर्य के प्रतीक वृक्ष पर कविता पाठ किया। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वा तलवार पिरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वा तो झांसी वाली रानी थी, कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी।
लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपान कटारी उसकी यही सहेली थी। The topic is nature. In langen chu achon, tanunglen tarok herechin, chu achon, tanunglen tarok herechin. Malachu, taptare, na ingitum lat, ramalon chintare, achtakirang achon, ramalon chintare, achtakirang achon. Lagtakumisichin, sakhaka ikungi panam. Lagtakumisichin, sakhaka ikungi panam. लेखक उत्सव के उद्घाटन समारोह के अंत में कला एवं संस्कृति सचिव ज्योति कुमारी ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के माननीय सांसद श्री विष्णुपद रे ने दक्षिण अंडमान के कौलिनपुर ग्राम पंचायत के अंतर्गत मानपुर के ग्रामीणों के साथ विस्तृत क्षेत्र भ्रमण एवं विचार विमर्श के पश्चात कुछ ज्वलंत मुद्दों को अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव के ध्यान में लाया है ताकि तत्काल हस्तक्षेप किया जा सके। उठाए गए मुद्दों में टुसनाबाद से तिरूर तक सड़क की तत्काल मरम्मत एवं नवीनीकरण, खतरनाक पेड़ों को हटाना, समुदाय के स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था एवं फिल्टर बेड की सफाई, निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना, मगरमच्छों को आवासीय क्षेत्रों से हटाना, जूनियर इंजीनियर कार्यालय पटवारी खाना की स्थापना करना तथा ग्राम पंचायत के अंतर्गत रहने वाले लोगों को शासन एवं सेवा वितरण में सुधार के लिए अन्य संबंधित प्रशासनिक चिंताओं का समाधान करना शामिल है। इसके जवाब में माननीय सांसद ने आश्वासन दिया कि इन मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ निपटाया जाएगा और प्रशासन त्वरित कार्रवाई करने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने प्रशासन के मुख्य सचिव को लोगों के कल्याण को प्राथमिकता देने के प्रति आभार व्यक्त किया। अंडमान द्वीप समूह में कई ऐसे स्थल हैं जहां पर्यटन की संभावनाएं हैं। इसी प्रयास में पर्यटन विभाग, इंडिया टूरिज्म और हितधारक निरंतर लगे हुए हैं। अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स ने इसी प्रयास के तहत कल श्री विजयपुरम में टूरिज्म स्टेक होल्डर्स मीट का आयोजन किया। अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स AATO ने इंडिया टूरिज्म के साथ मिलकर कल शाम में टूरिज्म स्टेक होल्डर्स मीट का आयोजन किया। कार्यक्रम में प्रशासन की पर्यटन सचिव ज्योति कुमारी मुख्य अतिथि थी। विशेष अतिथि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख डॉक्टर शिवा पेरुमान के अलावा अंडमान निकोबार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रशेखर, इंडिया टूरिज्म के सहायक निदेशक वेल मुरुगन, टूर एसोसिएशन के द्वीप समूह चैप्टर के मोहम्मद H जाडवेड, AATO के अध्यक्ष M विनोद के अलावा पर्यटन जगत से जुड़े लोग और हितधारक मौजूद रहे। मुख्य अतिथि पर्यटन सचिव ज्योति कुमारी और अन्य गणमान्य लोगों ने द्वीप प्रज्वलित कर इस मीट का शुभारंभ किया। AATO के M विनोद ने उपस्थिति का स्वागत किया। अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स मैडम 2005 में बना हुआ एक एसोसिएशन है। हम लोगों ने 18 लोगों से इसकी जर्नी शुरू की। आज हमारे पास 138 मेंबर है। हम टूरिज्म डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ मिलकर निरंतर ये प्रयास करते हैं कि पर्यटन उद्योग में हमसे जो कंट्रीब्यूशन हो हम उसमें आप लोगों के सहयोग से करते हैं। एसोसिएशन के संयुक्त सचिव सैकत विश्वास ने अपने विचार रखे कि अंडमान टूरिज्म इज गोइंग थ्रू ए बिग लीप। जो आप लोगों को पता होगा कि प्री कोविड लेवल से भी हमने अराउंड 40% इंक्रीज़ किया है इस साल का टूरिस्ट अराइवल में। अराउंड अभी हमारा एक कमेटी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिले थे। सो एलजी साहब वाज वेरी ग्लैड एंड हैप्पी कि वी हैव क्रॉस्ड द 7 लाख फिगर। इंडिया टूरिज्म के सहायक निदेशक वेल मुरुगन ने पर्यटन मंत्रालय के संचालन के बारे में बात की। Now let me explain how Ministry of Tourism functions. We do have a ministry in Delhi who provide financial assistance to all the states and UTs. There are schemes such as Swest Darshan, which is the development of circuits. Even in Andaman, there are many schemes. Even Nail Island, many of the beaches have been developed under this scheme.
विशेष अतिथि डॉक्टर शिवा पेरुमान ने अपने संबोधन में कहा कि इन द्वीपों में पशुओं और पौधों की कई प्रजातियां हैं, जिसके माध्यम से पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकता है। If you see our island, we are rich in diversity compared with any other ecosystem of our country. Because of isolation of this long isolation, our islands having more number of endemism, both animal group as well as plant groups. And our landmass is only 0.25% of our geography area of our country, but our islands supporting more than 10% of our reported animal diversity of our country. ANCI के अध्यक्ष डॉक्टर ए चंद्रशेखर ने अपने वक्तव्य में कहा कि इन द्वीपों में पर्यटन ही बड़ा उद्योग है। आपको पता है कि हम टूरिज्म क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास अंडमान निकोबार में टूरिज्म छोड़ के और कोई इंडस्ट्री को हम लार्ज स्केल में नहीं ला जा सकता है, क्योंकि हमारे पास में रॉ मटेरियल की कमी है, मार्केट की कमी है। अगर हम रॉ मटेरियल को मेनलैंड से इंपोर्ट करके यहाँ लेके आके प्रोडक्शन करके बाहर लेके जाके फिर बेचेगा तो हम कम्पीट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा सारा कॉस्टिंग जो है खाली ट्रांसपोर्टेशन में लग जाएगा। कार्यक्रम में एसोसिएशन की ओर से पर्यटन सचिव ज्योति कुमारी को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। समारोह की मुख्य अतिथि सचिव ज्योति कुमारी ने इन द्वीपों में पर्यटन उद्योग पर बातचीत करते हुए कहा कि स्टेक होल्डर, पर्यटन विभाग और पर्यटन मंत्रालय ये तीनों साझेदार हैं। आज यह साझेदार एक मंच पर है। The enthusiasm of the tour operators, the hotel owners, the boat operators is on a high. We have had a good year this year. And the effect that pandemic had on the tourism in India and in the islands also seems to be covered up, and maybe by the next year we'll have much better footfall in the islands. श्री मोहम्मद एच जाडवेड ने द्वीपों में पर्यटन के माध्यम से रोजगार सृजन पर अपनी बात कही। As Madam has rightly said, we are coming out of a high. 2024 was probably the best year the islands have had. December 2024 was the highest figure of arrivals in the airport in Port Blair. So we are coming off the high, but we cannot lie back on our laurels, and we have to strive harder to see that we grow, because without growth the future is not there. एसोसिएशन की ओर से अन्य अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अरे आ गई, अरे मेरा बाबू आ गया, नानी पहुंच। पूरे 9 महीने का हो गया। 9 महीने? अरे बाप रे, क्यों, क्या हुआ? माँ, 9वें महीने में तो इसके टीके की तारीख थी। अब 2 दिन ट्रेन से सफर करके वापस कैसे जाऊं? अरे तो यही दिला देते हैं ना। पर याद भी तो नहीं कौन सा टीका था। तू भी ना। छोटे, अपनी दीदी का टिकट करा दो भाई वापसी का। कहाँ फंस गया यार मैं, एक भी चीज याद नहीं रख पाते। अरे दीदी, मैं आपको ना यूविन ऐप के बारे में बताता हूँ। यूविन ऐप? हाँ, ये देखो। अरे ये तो यूविन ऐप है, अब मुझे बीमारी छू भी नहीं पाएगी, मैं सेफ हूँ। टीके की एक भी खुराक न छूटे, इसीलिए डाउनलोड करें यूविन ऐप। ये ऐप गर्भवती महिलाओं और शिशु को दिए जाने वाले सारे टीकों का रिकॉर्ड रखेगा और अगले टीके के 3 दिन पहले रिमाइंडर भी देगा। यूविन, एक क्लिक सुरक्षा की ओर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। खांसी, सीने में दर्द, आंखों में जलन, सांस लेने में परेशानी और चक्कर आना, ये वायु प्रदूषण से होने वाली समस्याएं हैं। प्रदूषण खासकर बुजुर्ग, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बीमार लोगों पर ज्यादा असर डालता है। इससे बचने के लिए वायु प्रदूषण के दौरान खुले में व्यायाम न करें। घर से निकलते समय एयर क्वालिटी इंडेक्स का ध्यान रखें। दोपहर में या प्रदूषण कम होने पर घर को हवादार रखें। सार्वजनिक परिवहन और सीएनजी वाहन का प्रयोग करें। अपने वाहन की नियमित रूप से सर्विसिंग कराएं। कचरा, पराली, कोयला या लकड़ी न जलाएं। समस्या को बढ़ाएं नहीं,
बल्कि समाधान निकालें। जागरूक रहें, स्वस्थ रहें। धूम्रपान करने वाले अधिकतर लोगों को उससे होने वाली खांसी की पहचान होती है। शरीर बताता है कि कुछ गलत है, लेकिन 2 हफ्तों या ज्यादा की खांसी किसी बड़े खतरे का संकेत है। खांसी का इलाज ना करने पर टीबी हो सकता है। धूम्रपान करने वालों को टीबी और उससे मृत्यु होने का खतरा है। आपके धूम्रपान के धुएं से औरों को भी यही खतरे हैं। बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको और आपके आसपास के लोगों को टीबी के नजदीक ले आता है। 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक वीआईपी रोड स्थित प्रदर्शनी मैदान में 10 दिनों का पुस्तक मेला 2025 आयोजित किया जाएगा। पुस्तक मेला के दौरान खाद्य स्टॉलों के आवंटन के लिए इच्छुक उद्यमियों, फर्मों, व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन पत्र में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार लॉटरी सिस्टम पर चयनित आवेदकों को स्टॉल आवंटित किया जाएगा। आवंटन के लिए केवल 5 खाद्य स्टॉल उपलब्ध हैं। खाद्य स्टॉलों के आवंटन के लिए भरे गए आवेदन पत्र निर्धारित किराया और सुरक्षा जमा राशि के साथ नियमों और शर्तों की हस्ताक्षरित प्रति सूचना, प्रचार तथा पर्यटन निदेशालय के योजना अनुभाग में शनिवार 29 मार्च को शाम 3 बजे तक जमा किए जा सकते हैं। निर्धारित तिथि और समय के बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। पुस्तक मेला 2025 के लिए खाद्य स्टॉल के आवंटन के संबंध में अधिक जानकारी के लिए सूचना, प्रचार तथा पर्यटन निदेशालय की वरिष्ठ अन्वेषक नलिनी नायर से मोबाइल नंबर 9434281308 और वरिष्ठ अन्वेषक रितेश रॉय से मोबाइल नंबर 9474254613 पर कार्य अवधि के दौरान संपर्क किया जा सकता है। गत 21 मार्च को श्री विजयपुरम के भातुबस्ती राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के 156 छात्रों और 6 शिक्षकों के लिए ICAR केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान के गाराचरमा रिसर्च कॉम्प्लेक्स का अध्ययन दौरा आयोजित किया गया। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान में हो रही शोध गतिविधियों के बारे में छात्रों की समझ को बढ़ाना था। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अजित अरुण वामन ने बागवानी प्रभाग की अपनी टीम के साथ औषधीय उद्यान के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर जे प्रवीण राज ने मीठे पानी की सजावटी मछली इकाई की स्थापना के बारे में विस्तार से बताया। इसके अलावा प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रभाग के डॉक्टर अभिलाष और उनकी टीम ने मौसम की स्थिति की निगरानी के लिए एग्रोमेट वेधशाला स्टेशन पर उपयोग किए जाने वाले विभिन्न सेंसरों के बारे में बताया। वैज्ञानिक डॉक्टर शरद एस येलीगर ने पशु विज्ञान प्रभाग में आधुनिक बकरी इकाई, खरगोश इकाई और अन्य सुविधाओं के बारे में अवगत कराया। वरिष्ठ तकनीकी सहायक एलेक्स प्रवीण बारला ने छात्रों को पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों और पत्रिकाओं की जानकारी दी। इससे पहले वैज्ञानिक डी करुणाकरण ने छात्रों का स्वागत किया और द्वीप समूह में कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए संस्थान की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अरे आ गए। अरे मेरा बाबू आ गया। नानी पहुंच। ओले पूरे 9 महीने का हो गया। 9 महीने? अरे बाप रे। क्यों, क्या हुआ? माँ, 9वें महीने में तो इसके टीके की तारीख थी। अब 2 दिन ट्रेन से सफर करके वापस कैसे जाऊं? अरे तो यही दिला देते हैं ना। पर याद भी तो नहीं कौन सा टीका था। तू भी ना। छोटे, अपनी दीदी का टिकट करा दो भाई वापसी का। कहाँ फंस गया यार मैं, एक भी चीज याद नहीं रख पाते। अरे दीदी, मैं आपको ना यूविन ऐप के बारे में बताता हूँ। यूविन ऐप? हाँ, ये देखो। अरे ये तो यूविन ऐप है। अब मुझे बीमारी छू भी नहीं पाएगी, मैं सेफ हूँ।
टीके की एक भी खुराक न छूटे, इसीलिए डाउनलोड करें यूविन ऐप। ये ऐप गर्भवती महिलाओं और शिशु को दिए जाने वाले सारे टीकों का रिकॉर्ड रखेगा और अगले टीके के 3 दिन पहले रिमाइंडर भी देगा। यूविन, एक क्लिक सुरक्षा की ओर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। धूम्रपान करने वाले अधिकतर लोगों को उससे होने वाली खांसी की पहचान होती है। शरीर बताता है कि कुछ गलत है, लेकिन 2 हफ्तों या ज्यादा की खांसी किसी बड़े खतरे का संकेत है। खांसी का इलाज ना करने पर टीबी हो सकता है। धूम्रपान करने वालों को टीबी और उससे मृत्यु होने का खतरा है। आपके धूम्रपान के धुएं से औरों को भी यही खतरे हैं। बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको और आपके आसपास के लोगों को टीबी के नजदीक ले आता है। द्वीपों में पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से कई गतिविधियां आयोजित की जा रही है। आज अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स ने इंडिया टूरिज्म श्री विजयपुरम के साथ मिलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर हेरिटेज टूर का आयोजन किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस द्वीप का अपना अलग ऐतिहासिक महत्व है। आज़ादी से पहले ब्रिटिश शासनकाल में रॉस आइलैंड द्वीप समूह की राजधानी थी। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस द्वीप का आधिकारिक नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस रखा। यह द्वीप सेना के अधीन रही, लेकिन कुछ समय पहले इसे अंडमान निकोबार प्रशासन ने अपने अधिकार में लिया। पेश है एक रिपोर्ट। द्वीपों में पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से कई गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। आज अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स ने इंडिया टूरिज्म श्री विजयपुरम के साथ मिलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर हेरिटेज टूर का आयोजन किया। जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में BBA टूरिज्म के विद्यार्थियों को इस टूर पर ले जाया गया। ये उस बॉलर के पास पता नहीं, जो बॉलर आप देख रहे हो ना, उसे 1840 में इंग्लैंड से यहाँ लाया गया। 1840 में जब लाया गया, 1840 के बाद यहाँ बिजली आई। और जब अंग्रेज का पहला क्रूज शिप आया, जब उस लोग पानी का बोतल उसमें लिखा था बिस्लरी वाटर, जब उससे पूछा तो बड़े प्यार से एक्सप्लेन किया इस बोतल के भीतर जो पानी है उसे बिस्लरी वाटर कहा जाता है। ये भी पता लगा कि लोगों ने बिस्लरी वाटर किससे बनाया। इस बारे में टूर एसोसिएशन के अध्यक्ष M विनोद, इंडिया टूरिज्म के सहायक निदेशक वेल मुरुगन और कॉलेज के विद्यार्थी एवं संकाय ने दूरदर्शन से बातचीत की। हेरिटेज टूर का आयोजन करने का ये मकसद है कि आप सब जानते हैं BBA टूरिज्म का एक सब्जेक्ट कॉलेज में चलता है। अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स निरंतर जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय के छात्रों के साथ, BBA टूरिज्म के छात्रों के साथ पिछले कई साल से हेरिटेज टूर, हेरिटेज वॉक, एजुकेशनल टूर कर रहा है। तो इस बार हमने सोचा कि इंडिया टूरिज्म से हमने बात किया कि क्यों ना हम बच्चों को अपने ऐतिहासिक धरोहर के बारे में बताएं। This COVID has given us a lot of lessons. We were always looking for foreigners and international tourists to come to India. But post-COVID, what it realized is we Indians also should travel and be tourists, and we should appreciate our history, culture, heritage, everything. In fact, the Ministry of Tourism started an initiative called Dekho Apna Desh. So before you go into Thailand and other islands, first see your own island, that is Andaman Nicobar Islands. यह हमारे लिए एक बहुत अच्छा मूवमेंट है, क्योंकि हमको रॉस आइलैंड के जो भी हिस्ट्री है हम लोग मतलब हर किसी के मुंह से अलग अलग सुने, बट आज पर्सनली अनुराधा मैम के मुंह से सुने। And I'm sure that is very much useful for our students of BBA Tourism to know about the history and culture and heritage of Ross Island. It is very much important, and being a BBA tourism student, they should have a historical knowledge. And we are glad कि we have met Anuradha ma'am, because usually we have interaction with basic travelers, tour guides जो हमें कहते हैं यहाँ के बारे में, but she has personal interaction with this. उनका family experience है, उनका personal experience है पास से काफ़ी लंबे वक्त से, और उनका जैसा इंटरेक्शन यहाँ के एनिमल्स के साथ में इट्स रियली लवली, बहुत अच्छा लगता है देखने में। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV हडबे, स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV लॉन्ग आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे
श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बम्बुका स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV जॉली बॉय शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV स्टेट आइलैंड शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। माननीय उपराज्यपाल ने अखिल भारतीय लेखक उत्सव का किया उद्घाटन। श्री विजयपुरम में अंडमान निकोबार पुस्तक मेले का होगा आयोजन और अंडमान द्वीप समूह में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हुआ स्टेक होल्डर्स मीट। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।